Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, आज मैं इस कार्ड के बारे में डिटेल्स बतलाऊंगा। क्योंकि इसका यूज़ जो है आपको वॉल हैंगिंग जो स्टेबलाइज़र आता है एसी वगैरह में, वहाँ पर मेनली ज़्यादा यूज होता है। तो इस कार्ड के साथ ये जो है इसका टोटल इंडिकेशन यहाँ मिलेगा आपको। आउटपुट, इनपुट, लो और हाई कट का जो है इंडिकेशन यहाँ से आपको मिलेगा। इसका हम कनेक्शन डिटेल्स बतला देते हैं और अभी हम टेस्ट भी करके दिखाएंगे एक ट्रांसफार्मर के ऊपर इस कार्ड को। तो इस कार्ड के डिटेल के बारे में थोड़ा सा हम बतला दें आपको। यहाँ आपको 0 to 16 वोल्ट देना है, लेकिन 0 to यहाँ 24 वोल्ट आपका आएगा। वो हमारे डाटा में आपको मिल जाएगा जेएसबी इलेक्ट्रिक ऐप के ऊपर कि इसका कितना वाइंडिंग होगा। और यहाँ जो है एमसी इस पिन पर जो मेंस आपका इनपुट आ रहा है उसका कॉमन यहाँ आएगा। इसको ध्यान रखना है, ये उल्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फंक्शन काम सही नहीं करेगा। तो यहाँ न्यूट्रल आ जाएगा मेन सप्लाई का, और यहाँ 0 to 16 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज आएगा कार्ड के लिए। और ये जो पिन यहाँ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ये अनमैच्ड नंबर है, तो इसको हमने यहाँ आपको सही कर दिया है। यानी यहाँ जो है इस पिन पर जहाँ यहाँ 3 मिस्टेक है, यहाँ पर 1 नंबर लूप आएगा ट्रांसफार्मर का, यहाँ पर 3 नंबर आएगा, यहाँ पर इनपुट आएगा सप्लाई जो फर्स्ट इनपुट रिले का यहाँ कॉमन आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है कॉमन। और ये जो है सेकंड रिले में जो एनसी है उस पर 4 नंबर लूप जाएगा, और सेकंड रिले के एनओ पर आपको 2 नंबर लूप जाएगा। और ये जो है आपका टाइम डिले रिले हो गया, जो कि आउटपुट यहाँ से मिल रहा है। ये एनओ यहाँ प्रिंट यहाँ से यहाँ बना हुआ है, यहाँ से आपको मिल रहा है। तो इस कार्ड के ऊपर आप 3 kVA तक का यानी 1.5 टन के एसी तक को आप आराम से ऑपरेट करेंगे। और यही कार्ड उस स्टेबलाइजर के अंदर यूज होता है। और इसका जो वर्किंग वोल्टेज है वो एक्चुअल 144 वोल्ट से आपको 300 वोल्ट को कवर करेगा, यानी 300 वोल्ट भी है तो इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है उसी तरह का आपको मिलेगा। ये जो पिन आप देख रहे हैं बीच में, तो इसके अंदर एक है टाइम डिले। जैसे कि आपका कोई फ्रिज एसी है तो उसमें आप जैसे लाइन देते हैं, तो लाइन देने के बाद उसका कंप्रेसर स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ऑन होने में, 4-5 सेकंड का आपको टाइम लेगा। लेकिन बाय द वे जब आपका एसी ऑन हो गया और उसी समय कोई फ्लैक्चुएशन आता है, तब ये हो सकता है कि आपको 50 सेकंड 60 सेकंड समय ले ले। तो 60 सेकंड समय इसलिए लेगा क्योंकि जो आपका गैस कंप्रेसर मोटर के द्वारा कंप्रेस किया गया है वो न्यूट्रल होने में भी उसको 2 मिनट का समय लग जाता है। तो जब वो न्यूट्रल हो जाएगा आपका गैस का प्रेशर, तब जाके फिर दोबारा ऑन करेगा। लेकिन जब भी फर्स्ट आप ऑन करेंगे स्टेबलाइजर को, तो ये वही 4 से 5 सेकंड लेगा, क्योंकि उस समय गैस मोटर के ऊपर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन चलते हुए कंडीशन में अगर फ्लैक्चुएशन आता है तो उस कंडीशन में ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। लेकिन बाय द वे आपने इसका यूज कहीं और किया है डोमेस्टिक यूज में, और आपको 50-60 सेकंड नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर आप एक स्विच, पुश स्विच लगा दें, जो कि ये क्विक स्टार्ट इसको कर देगा। तो वो टाइमिंग जो है आपका घट के 4 सेकंड पर आ जाएगा और आपका क्विक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया। ये जो प्रीसेट है, इसको जब हम असेंबल इसको अभी करते हैं, आपके लिए हम इसको अभी असेंबल करेंगे, तो इसका भी फंक्शन बतलाएंगे और इसका भी फंक्शन बतलाएंगे। और ये जो है सॉकेट इस कार्ड के लिए है, डिजिटल वोल्ट मीटर है ये। तो उसके लिए ये बड़ा वाला पिन जो है इस सॉकेट में जाएगा, और ये वाला इस सॉकेट में आपको डाल देना है। और ये जो पैनल है ये आप स्टेबलाइजर के ऊपर जहाँ भी आपका पॉइंट बना हुआ है वहाँ आप माउंट कर देंगे। तो चलिए इसका हम कनेक्शन करते हैं। यहाँ हमने मार्कर से पहले इंडिकेट कर दिया है,
और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका 1 नंबर लूप हमारा पीछे है। ये हमारा 1 नंबर लूप है। तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर का जो है ये फर्स्ट रिले के एनसी पर आएगा और इसका यहाँ 1 नंबर यहाँ कनेक्शन हो जाएगा, यानी ट्रांसफार्मर का फर्स्ट लूप का कनेक्शन हमने यहाँ कर दिया 1 नंबर पर। यहाँ हमने पहले से इंडिकेट भी कर दिया है। और ये हमारा सेकंड लूप है ट्रांसफार्मर का। तो सेकंड लूप के लिए ये जो है हमारा सेकंड है। और ये येलो जो है मेरा थर्ड लूप है। तो थर्ड लूप जो है आपको फर्स्ट रिले के एनओ पे आ गया। और ये हमारा फोर्थ लूप है। फोर्थ लूप है सेकंड रिले के एनसी पे आएगा। ठीक है। और आउटपुट में मैं यहाँ एक वोल्ट मीटर डाल दे रहा हूँ अलग से, जो कि हमें कंटिन्यूअस एक वोल्टेज यहाँ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो चेंज होते रहेगा, इनपुट आउटपुट जो है चेंज होते रहेगा। तो इसके चलते सेटिंग के लिए हमने आउटपुट में ये वोल्ट मीटर डाल दिया है। और ये इस ट्रांसफार्मर का कॉमन हो गया। तो और ये मैं 24 वोल्ट जो सप्लाई है कार्ड ऑपरेट करने के लिए, वो मैं 24 वोल्ट यहाँ डाल दे रहा हूँ। ये हमारा 24 वोल्ट आ गया, जो इस कार्ड के ऑपरेटिंग के लिए है। यहाँ पर ये कोई रेड और ग्रीन का मतलब नहीं है, ये कहीं भी आप डाल सकते हैं। ये एसी जो है आपको 24 वोल्ट आ रहा है, जो कि ऑपरेट होगा इस ट्रांसफार्मर से ही वाइंडिंग निकला हुआ है। और यहाँ जो है मेंस कॉमन होगा, तो इसमें हम सप्लाई देने के लिए ये न्यूट्रल ये यूज मैं कर रहा हूँ। और इस वोल्ट मीटर के लिए भी न्यूट्रल चाहिए, तो ये भी न्यूट्रल मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, यानी कॉमन ये हो गया। तो ये कॉमन जो है इसके अंदर आएगा। ये कॉमन हो गया, हमारा इनपुट सप्लाई हो गया, जो कि यहाँ पर हमारा ये आएगा आईपी यहाँ बना हुआ है, जो फर्स्ट रिले के कॉमन पर आएगा। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब इसे टेस्ट मैं करूँगा इस वेरिएक से। इस कार्ड का अगर आपने यहाँ वाइंडिंग सही कर दिया तो इस कार्ड में कुछ भी एडजस्ट करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़े तो इस प्रीसेट से आपको एडजस्ट कर लेना है। ये आपको इनपुट वोल्टेज यहाँ एडजस्ट करना है, यानी आप जो 142 वोल्ट या 43 वोल्ट आप दे रहे हैं, अगर यहाँ वोल्टेज वो 155 बतला रहा है तो आपको यहाँ से
इसको एडजस्ट कर लेना होगा। इसलिए एक वोल्ट मीटर मैं इस वेरिएक के साथ भी यहाँ वेरिएक के साथ भी डाल दूंगा, जिससे कि इसका भी वोल्टेज हमें पता चले। ये मैं सप्लाई दे रहा हूँ और ये जो है हमारा एसी रेंज पर रहेगा और 236 वोल्ट यहाँ आ रहा है। हम यहाँ वोल्टेज को कम करेंगे। ये लाइट नहीं पता चल रहा है, इसको ऑफ करना होगा। ये आपको 172 वोल्ट इनपुट था और आउटपुट 238 वोल्ट है। और यहाँ वोल्टेज जो है आपका 156 वोल्ट है। यहाँ इनपुट देखिए 156 वोल्ट आ रहा है। हमने ये इससे मैच किया है। यही मैचिंग आपको करना है इनपुट में इस प्रीसेट से। इस मैचिंग को आप क्या करेंगे, 143 वोल्ट पर मैच करा देंगे या 142-43 वोल्ट के आसपास में मैच करा देंगे। देखिए यहाँ 200 वोल्ट दे रहा है चूँकि, और यहाँ देखिए 142 वोल्ट है, तो 144-45 वोल्ट बतला रहा है। 143 चूँकि हाफ वोल्ट पर ही ये प्लस माइनस कर जाता है, तो ये मैचिंग लगभग ठीक है। तो 143 पे आपका 200 वोल्ट है। और अब यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी हमारा जो है, तो अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जैसे ये 242 वोल्ट क्रॉस करेगा आउटपुट, वैसे ये डाउन में चला जाएगा। देखिए अब आउटपुट आपका हो गया 202 वोल्ट। फिर जैसे ये डाउन होगा वैसे फिर ये, यानी ये 200 से लेकर 242 वोल्ट के अंदर ही काम करेगा। चाहे आप इसके अगले स्टेप में भी जाएंगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा, थर्ड स्टेज में भी जाएंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। तो इसका जो ये एक्यूरेसी है बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर आईसी लगा हुआ है। तो इसका जो रेगुलेशन है वो बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा। और जब वोल्टेज ये इनपुट देखिए आप यहाँ 288 वोल्ट आ रहा है। इनपुट 288 यहाँ भी है, 288 यहाँ भी है। और इस कंडीशन में ये जो है आउटपुट आपका भी 244-45 वोल्ट पर पहुंच गया है। और अब ये जो बढ़ेगा तो फिर ये हाई कट पे चला जाएगा, क्योंकि हाई कट जो है थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तब जाके लेगा। देखिए 320 वोल्ट है तो ये हाई कट पर चला गया। चूँकि ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन 300 वोल्ट तक के लिए है, तो ये जैसे डाउन होगा देखिए 297 95 के आसपास आने पर ये देखिए टाइम इसका चलने लगा, लेकिन टाइम जो है 13 सेकंड का है। तो हम इसको कम करते हैं, यहाँ शॉर्ट कर देते हैं, तो ये देखिए 4 सेकंड 5 सेकंड 3 सेकंड पे आ गया। तो इसके चलते आप एक स्विच लगा सकते हैं। अब आउटपुट देखिए यहाँ 246 वोल्ट है, चूँकि यहाँ इनपुट 291 वोल्ट है। देख रहे हैं 291 वोल्ट यहाँ इनपुट आ रहा है मेरा। तो आउटपुट आपको मिल रहा है 290, 91, 92 इनपुट है और आउटपुट आपका अब शो करेगा 244 वोल्ट आपका आउटपुट है। ये आप
1 kVA 2 kVA 3 kVA में आसानी से यूज कर सकते हैं आप। और चाहे तो आप अपने फ्रिज के साथ भी यूज कर सकते हैं, 0.5 में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वहाँ ये कॉस्टली कार्ड होगा इसलिए वहाँ यूज करना ये सही नहीं है। इसे थोड़ा सा ज़्यादा वाट में ही यूज करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और भी आगे जानकारी के लिए या इसके डिटेल्स कनेक्शन के लिए आप हमारे JSB इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर इसके डाटा को आप ले सकते हैं। वहाँ पर इसका टोटल डाटा आपको मिल जाएगा, कनेक्शन और ट्रांसफार्मर का। धन्यवाद।